दिनांक 13/8/2023 को यूपी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जलाए जा रहे जय जवाहर जय भीम के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी कन्नौज के जिला चेयरमैन शाकिर हुसैन एडवोकेट और जिला प्रभारी प्रदेश महासचिव संजय पॉल के नेतृत्व में आरिफ खान जिला उपाध्यक्ष प्रवक्ता शमीम खान, शोएब रजा, आमिर अंसारी, एडवोकेट कयूम खान, जैनुल आबदीन, आदिल अंसारी और जाम अहमद के सहयोग से तिरवानगर में दलित और मुस्लिम समाज में जनसंपर्क किया, कांग्रेस की नीतियों को समझाया और कार्यक्रम के उद्देश्य को बताया। इस मौके पर लियाकत अली, साबिर भाई, नईम भाई और अनेक दलित समाज व मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन जनाब शाहनवाज आलम के निर्देश पर 7 दिन का एक कार्यक्रम जय जवाहर जय भीम आयोजित किया था, जिसमें हम लोगों को मुस्लिम और दलित समाज की बस्तियों में जाकर, गांव में जाकर उनसे जनसंपर्क करना था और उनको इस तरीके से अपनी ओर अग्रसित करना था, अपनी ओर लाना था। उनको बताना था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सदैव दलित समाज और मुस्लिम समाज को एक करके इस देश का निर्माण करवाया, हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाते हुए संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, और उस समिति में डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी हमारे और कई मुस्लिम नेता और भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन लोगों ने जब संविधान का निर्माण हो गया तब उस संविधान की प्रति को सभी का अधिकार बताते हुए हमारे वर्तमान उस मौजूदा समय के राष्ट्रपति जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उस प्रति को दिया, और इस उद्देश्य से कि इस प्रति के तहत, संविधान के तहत हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज को हमेशा न्याय मिलेगा और देश में न्याय का साम्राज्य स्थापित होगा। इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सदैव संविधान की रक्षा करते हुए दलित और मुस्लिम समाज को ऊपर ले जाने का कार्य किया है। लेकिन मौजूदा समय की सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों से मुस्लिम समाज और दलित समाज को सदैव नीचे ले जाने का कार्य किया है। उसी को याद दिलाते हुए 1989 से पहले जब मुस्लिम समाज और दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, तब बीजेपी की 2 सांसद ही होते थे सिर्फ लोकसभा में, और आज स्थिति ये आ गई है कि वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और देश के टुकड़े कर रहे हैं। देश के टुकड़े करने में वो मणिपुर की हिंसा याद कर लीजिए या हरियाणा की हिंसा याद कर लीजिए, पूरे देश में उन्होंने आग लगा दी है। देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार के अवसर नहीं है, किसान त्राही कर रहा है। जैसे 3 बिल लाए थे किसान के अगेंस्ट, वो इनको वापस लेने पड़े, और आज किसान फिर सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर, MSP के तहत, और कई ऐसी चीजें जैसे उत्तम खाद, उत्तम बीज की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार। हर जगह जो है, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में सरकार फेल दिखाई दे रही है। अब उन्होंने अभी एक लोकसभा में बताया है कि 1966 में कांग्रेस ने मिजोरम में एयरफोर्स से बम गिराए, एयरफोर्स से हमला किया, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। जैसे हमेशा ये आधी अधूरी बात बताकर समाज को और देश को एक दूसरी दिशा में ले जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 1966 में कांग्रेस ने एयरफोर्स से हमला करवाया। ये नहीं बताया कि बोडो आतंकवादी जब वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे, थल सेना लगी हुई थी, थल सेना के आदेश पर कुछ एयरफोर्स के प्लेन वगैरह वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ मदद के लिए हमला किया थल सेना के कहे अनुसार, और वहाँ के लोगों को रसद सामग्री गिराई, इसलिए वहाँ एयरफोर्स गई थी, न कि हमला करने के लिए। तो ऐसी ऐसी नीतियाँ और ऐसी ऐसी बातों से देश को और समाज को और लोगों को गुमराह करके सिर्फ शासन प्रणाली चलाई जा रही है और देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो कन्नौज में किस तरह से आप चुनाव को देखते हैं, किस तरह से चुनाव जीतेंगे? क्या हमारी कांग्रेस पार्टी ने 26 पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम इंडिया है। उसके तहत इंडिया का जो भी मेन सर्वे होगा, संयोजक होगा, उसके अनुसार जिस प्रदेश में उसकी लोकसभा सीट पर जिस भी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा, 26
दलों के कार्यकर्ता कर्मठ भावना से एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताने की भरसक प्रयास करेंगे। कन्नौज में क्या स्थिति रहेगी? कन्नौज में जो भी हमारा INDIA गठबंधन जिस प्रत्याशी के लिए कहेगा, हम लोग उस प्रत्याशी के लिए अग्रसर हो जाएंगे। मेन चुनाव तो देश की इस समय जो स्थिति है, देश बिखराव के दौर से गुजर रहा है, इसको एकजुट करना है। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी ने कहा है नफरत की दुकानें बंद करके हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, उसी तर्ज पर शासन प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए आपसी भाईचारा निभाते हुए इलेक्शन लड़ा जाएगा। और इस इलेक्शन का मेन एजेंडा होगा विकास, उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना। महंगाई के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ेगी? महंगाई जब हम उत्तम व्यवस्था उत्पन्न करेंगे तभी उसका आकलन करेगी समिति। जिन जिन कंडीशन से महंगाई बढ़ी है उनको कंट्रोल करके जनता को कम दामों पर उसकी सुविधानुसार चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। कन्नौज लोकसभा में कांग्रेस की बहुत स्थिति खराब रहती है, तो ऐसे में अभी तक सपा का गढ़ रहा है, अब भाजपा का पूरी तरह से कब्जा है, इसमें कितना भाजपा करेगी? कैसे जनता? देखिए, कार्यकर्ता जो भी कार्यक्रम दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे वो मेन पार्टी के लिए हो, चाहे उनके जो क्या कहते हैं जो फ्रंटल संगठन हो, सभी लोग मुस्तैदी से अपना कार्यकर्ता धर्म निभाते हुए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इसको 2024 के इलेक्शन में हम लोग दिखाएंगे कि हमने लोगों ने कितना कार्य किया और किस तरीके से जनता को अपनी ओर प्रभावित किया। और निश्चित ही NDIA का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताकर लोकसभा में भिजवाएंगे और NDIA की एक गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या कन्नौज में सपा से गठबंधन क्या रहेगा? सपा गठबंधन हमारे INDIA का एक घटक दल है और जिस तरीके से हमारे घटक दल हैं, सभी के घटक दल जो भी कार्यकर्ता हैं वो जो भी प्रत्याशी होगा उसके साथ लगेंगे और उसके चुनाव में जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। कांग्रेस में क्या कन्नौज जिले में बूथ स्तर तक कमेटी बनाई गई है? जी बनी है, बूथ स्तर तक बनी है और इसके साथ साथ सारी ब्लॉक कमेटियां भी बनाई गई हैं। कुछ कमेटियां जो अभी उसको उजागर करने के लिए नहीं कहा गया है, एक अलग स्तर से कार्यक्रम चलाकर कुछ और कमेटियां बनाई गई हैं। इसको जब प्रत्याशियों की लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी उस टाइम वो समितियां डिक्लेयर की जाएंगी।